हमारी जिंदगी में जुम्बश करता रहा खुदा, इसी रूह की रहनुमाई में खुदा तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। अपने कान तेरी तरफ लगाते हैं, हमारे सुनने वाले कान बख्श दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगी है, तेरा कलाम समंदरों को तोड़ देता है, तो जरूर जैसी दीवारों को तोड़ देता है, बहरे कुल सब के दो हिस्से कर देता है खुदा। हालेलुया। उस कलाम के भूखे और प्यासे खुदावन यीशु कलाम में खुदा है, मुझे अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। खाना और पीना है तेरा कलाम की हमारी जिंदगी है, जिंदगी के मालिक हम जो अपनी जिंदगी में बैठे हमें अपने कलाम और अपनी आवाज सुनने के लिए खुदा तैयार कर दो। हमारी जिंदगी जो खुदावंद तेरी हजूर झुकी हुई है खुदा, तेरे हजूर खुदावंद तेरी हजूरी में है खुदावंद, हमारी जिंदगी आज तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज तेरी इलाही मर्जी जन जिंदगियों के लिए खुदा, इस कलीसिया के लिए खुदा, हम उससे खुदावंद जानना चाहते हैं खुदावंद यीशु। हालेलुया हालेलुया। जैसे तूने खुदा पौलुस रसूल से कलाम किया, ओ खुदा जैसे आज हम तेरी आवाज को सुने खुदा, क्योंकि हर कोई तेरी आवाज को नहीं सुन सकता खुदा। जब तूने पौलुस रसूल से कलाम किया, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो खुदा सिर्फ उसने तेरी आवाज को सुना, क्योंकि तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए है खुदा। जो खुदा तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं खुदा, तू उनसे बात करता है खुदा। हम तेरी आवाज को सुनने के लिए तेरी तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं, अपने कान को तेरी तरफ लगाते हैं खुदा। हर तरह की मज़ाहमत दूर होती चली जाए खुदा, ताकि तेरा कलाम हम उस तौर से अपने अंदर ले खुदा, जैसे तू हमसे कलाम करना चाहता है खुदा। जैसे तूने यिर्मयाह से कलाम किया, हमसे कलाम कर खुदा। अपनी लाही मर्जी अल्लाह पर ज़ाहिर कर खुदा। खुदावंद यीशु, जब हम तेरी आवाज को सुने खुदा, जब हम अपनी तवज्जो तेरे कलाम की तरफ लगाएं, तो खुदा कलाम ही के वसीला से पहुंचते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा जहां तू मौजूद होता है, जहां तेरी हुजूरी होती है, जहां तू अपने कलाम को नाज़िल करता है, वहां मौजूद होते हैं खुदा, जिंदगियां बदल जाती हैं खुदा। हालेलुया। सही हो खुदा यीशु, मदद कर खुदा, रहनुमाई कर खुदा यीशु। जब तक खुदा तेरा खालिद तेरे कलाम को बयान करे खुदा, सब जिंदगियां तेरी हुजूरी में तेरे ताबियां रहकर तेरी आवाज को सुने। हालेलुया हालेलुया। मदद करना, रहनुमाई करना खुदा यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदा के खादिम को दावत देंगे बिशप साहब को कि हमारे और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हम सबके साथ शेयर करें। हालेलुया। आप सब बैठे तशरीफ रखें। हालेलुया। मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब। हालेलुया। 5वां बाब और आयत नंबर 9। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहर खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। पहला बाब मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 6
5। यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है। दुनिया के बादशाह हैं लेकिन खुदावंद यीशु उन सब पर हाकम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। आज मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं जो हमने पिछली बार सीखी थी। कितनों को याद है पिछली बार हमने क्या बाइबल में किया? याद है कि खुदा ने हमें इस आयत में लिखा है अपने खून से खरीदा। उसने अगर हमें खरीद लिया है, हमारी कीमत अदा की है, तो इसका मतलब है अब हम उसकी प्रॉपर्टी है, वो हमारा मालिक है। जिस चीज की कीमत देकर आप उसे खरीद लें फिर वो आपकी बन जाती है। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। खुदावंद यीशु ने खून की कीमत देकर हमें खरीद लिया और हमको एक बादशाही भी और काहिन भी बना दिया। उसने दो चीजें हमें यहां पर बनाया है। नंबर 1, उसने हमें बादशाह बनाया है और फिर उसने हमें काहिन बनाया है। He has made us kings and priests. जो आप खरीदे गए हैं लेकिन किसी मकसद के लिए खरीदे गए, इसलिए उसने आपको खरीदा है ताकि आपको बादशाह बनाए। क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी हो जो खरीदा गया हो, जैसे गुलाम को खरीद लिया जाता है और बाद में वो बादशाह बन जाए? पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल है। आपको पता है यूसुफ गुलाम बनकर मिस्र में पहुंचा, उसको फातिफा ने खरीद लिया था और अल्टीमेटली यूसुफ बादशाह मिस्र का बन गया और बाइख्तियार आदमी बन गया। शायद जिस दिन आप तौबा करें, बपतिस्मा लें, रूह से मामूर हों, उस दिन आप अभी बादशाह ना बने, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं खुदा हमें बादशाह बनाना चाहता है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। खुदा हमें वहां तक लेकर जाना चाहता है। जब भी खुदा किसी को बुलाता है वो उसे बताता है कि मैं तुझे क्या बनाना चाहता हूं। इब्राहिम को उसने बुलाया, उसे कहा तू इब्राहिम है, तो इब्राहिम नहीं बल्कि आप इब्राहिम कहलाएगा, जो कि इब्राहिम का मतलब है बाप और इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप। यह है मेरा तेरे लिए प्लान। मैं तुझे कौमों का बाप बनाना चाहता हूं। सारी को सारी ना कहे बल्कि सारा कहे, प्रिंसेस। शमौन तो कैफा यानी पतरस कहलाएगा। खुदा उसको बदलता है। खुदा का मेरे और आप में से हर एक के लिए भी एक प्लान है और वो प्लान ये है कि वो हमें बादशाह बनाना चाहता है। हम कौन हैं? पिछली बार हमने कई बार ये दोहराई भी बात, हम बादशाह हैं। शायद आप अभी तक बादशाह लगते नहीं हैं, लेकिन आप बादशाह बन जाएंगे अगर आपको समझ आ जाए कि आप हैं कौन। कई दफा हमें समझ ही नहीं आती मैं कौन। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक बादशाह हो, वो भी जब तक बादशाह बन नहीं जाता, बच्चा जब तक होता है वो उस्तादों के अंडर होता है और उनसे तरबियत पा रहा होता है। वैसे उस वक्त लगता है कि ये बादशाह, ऐसे नहीं लगता। वो तो उस पर वो हुक्म चला रहे होते हैं। लेकिन एक दिन आता है जब वो तख्त पर बैठ जाता है तो फिर उसकी पोजीशन फर्क हो जाती है। आप जानते हैं इस बाइबल स्टडी का मतलब क्या है? खुदा हमें तख्त नशी करके इख्तियार देकर हमें हकीकत में बादशाह बनाना चाहता है। हम सिर्फ लफ्जी बादशाह ना हो, बाइख्तियार बादशाह। ओके, हम क्यों बादशाह हैं? पिछली बार हमने देखा हम इसलिए बादशाह हैं कि हम बादशाह के बेटे और बेटियां हैं।
याद आया? जितने ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया है। और बादशाह के बेटे और बेटियां होते हुए हम बादशाह हैं, प्रिंस हैं, शहजादे हैं। ये खुदा का तरीकाकार है। अब बादशाह खुदावंद खुदा है जो कि तमाम दुनिया का इख्तियार उसके पास है। बादशाहों के पास अथॉरिटी होती है। पुराने वक्तों में बादशाह ने जो कह दिया वही कानून होता। हमारा बादशाह है खुदावंद खुदा, हमारा बादशाह है। जो उसके मुंह से कलाम निकला है वो आईन है, वो कानून है। ये जो बाइबल के अंदर लिखा है ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। और उसने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो इसमें से यीशु को बादशाह हम मानते हैं। ज़बूर गाते हैं रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। जब यीशु पैदा हुआ तो मजूसी क्या कहते हुए यरूशलेम में आए? क्या कहते हुए आए? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां पर है? वो इब्ने दाऊद था। और दाऊद के साथ खुदा ने वादा किया था कि तेरे नस्ल में से इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। वो फरिश्ता जब जाहिर हुआ तो उसने कहा भी कि वो दाऊद के तख्त पर अब से अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यीशु बादशाह है। उनका ख्याल था कि ये रोमियों का तख्ता उलट कर अपनी बादशाही एस्टैब्लिश करेगा। शागिर्दों की माँ, दो शागिर्दों की माँ एक दफा यीशु के पास आई, कहने लगी खुदावंद जब तू तख्त पर बैठे मेरा ये बेटा लेफ्ट साइड पर, दूसरा राइट हैंड पर बैठे। यीशु ने कहा तुम नहीं जानते तुम मांग क्या रहे। लेकिन उसने कहा भी जब वो बादशाह बनेगा तो उसने कहा तुम ऐसे हैं जो इसराइल के 12 तख्तों पर बैठकर उनका इंसाफ करोगे। और उस रसूल कहता है अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। बढ़िया है। इसका मतलब क्या है? हम बादशाह हैं। मेरे पीछे कहें मैं बादशाह हूं। ये मैंने पिछली बार अभी दोहराया था, पता क्यों? ताकि आपको याद रहे हम बादशाह हैं। बादशाह नहीं है तो मैं आपको बादशाह का एहसास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए प्रिविलेजेस क्या है। बादशाह हम हैं, लेकिन पुराने अहदनामे में जब किसी को बादशाह बनाया जाता तो उसको मसा किया जाता था। हमें भी मसा किया खुदा ने। उन बादशाहों को तेल के साथ मसा किया जाता, हमें खुदा ने अपने रूह से मसा किया। यीशु ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। लूका की अंजील 4 बाब में ये लिखा हुआ है। खुदा ने जो आपको अपना रूह कुदस दिया ये आपका मसा है। खुदा ने आपको बादशाह होने के लिए अनॉइंट कर दिया है, मसा कर दिया है। लेकिन कई दफा मसा हो जाता है, बादशाह बनने तक हमें बहुत सारी बातें सीखना पड़ती हैं और टाइम लगता है। जब दाऊद को मसा किया सैमुएल नबी ने तो उसके बाद अगले दिन वो बादशाह बन गया या प्रोसेस में से गुजरा प्रोसेस में से। साउल की फौज में मुलाजम हो गया, फिर बरबत बजा रहा है, दाऊद साउल बादशाह के बदलू में निकाल रहा है। बाद में उसे एक मौके पर जाति जूलियत को मार डाला। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन अभी बादशाह नहीं है। फिर साउल पीछे पीछे है, दाऊद आगे भागा फिर रहा है, गारों में छुपता फिर रहा है, अपनी जान में। एक जगह पर कहता है मुझ में और मौत में बस एक कदम का ही फासला है। क्या हो रहा है? उसे बादशाह होने के लिए तैयार किया जा रहा है। मूसा को खुदा ने जिस काम के लिए इस्तेमाल करना था उसे प्रिपेयर करने के लिए 80 साल लगे। 40 साल फराउन के महल में, 40 साल बियाबान में भेड़ बकरियां चराते हुए
और फिर आखिरी 40 साल उसने बनी इसराइल की रहनुमाई की। हमें समझ नहीं आता कई दफा कि क्यों हम मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, क्यों जैसे साउल दाऊद के पीछे लगा हुआ था, क्यों लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं। असल में खुदा आपको उस सारे अमल में से, प्रोसेस में से गुजार रहा है ताकि जिस काम के लिए उसने आपको मुकर्रर किया है आप उस काम के लिए तैयार हो जाएं। हम में से हर एक के लिए खुदा का प्लान है, ये मैंने कई बार बात बताई है। आप जानते हैं यिर्मयाह पैदा हुआ तो खुदा ने कहा तेरी माँ के पेट में जब तू अभी शक्ल भी नहीं पाई थी मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे कौमों के लिए नबी मुकर्रर किया। खुदा का प्लान था। आप जानते हैं मेरे और आपके लिए खुदा का प्लान क्या है? क्या है? हमें बाइख्तियार बादशाह खुदा बनाना चाहता है, इसलिए उसने आपको मसा किया है। वैसे यीशु नासरी इस दुनिया में आया, उसके पास इख्तियार था, उसने इख्तियार इस्तेमाल किया। इवन लोग कहने पर मजबूर हो गए कि ये हमारे फरीसियों फकीयों की तरह तालीम नहीं देता, ये साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है, उसके पास अथॉरिटी है। यीशु खड़ा हुआ, उसने ऑर्डर दिया थम जा, तो वहां रोक गया। ऐसे बादशाह का कलाम जो उसके मुंह से निकलता उसमें अथॉरिटी होती है। जज कुर्सी पर बैठा कहता ही है कि ओके ये डिसीजन हो रहा है, इसको सजाए मौत, फिर सिपाही निकलने देते हैं उसे पकड़ कर जेल में डाल देगा। उन अल्फाज में इख्तियार है, पावर है। यीशु के कलाम में इख्तियार है। एक दिन लाजर की कब्र पर खड़े हुए उसने कहा लाजर निकाला, कब्र में से बाहर आ, कम आओ। लाजर बाहर आ। खुदा के कलाम में इख्तियार है। उसने देख वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। यीशु बाइख्तियार है, लेकिन उसने अपना ये इख्तियार मेरे और आपके साथ शेयर किया क्योंकि हम बादशाह के बेटे हैं। उसने जब 70 शागिर्दों को भेजा, उनको इख्तियार देकर भेजा, बदरुओं को निकालना, कोड़ियों को पाक साफ करना, मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को बीना करना, ये तुम करो, जाओ यू गो। और वो गए, उन्होंने ऐसे किया। अथॉरिटी किसने दी? इख्तियार था। अब जो यहां बैठे हुए हैं, क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है? अगर नहीं है तो इस कलाम सुनाने का मतलब ही है कि हम अपनी पोजीशन को समझ जाएं और खुदा से कहें खुदा हमें हकीकत में बादशाह बना जो तू हमें बनाना चाहता है। तू बादशाह है। उसके कलाम में इख्तियार था, जो वो कहता वो हो जाता। इख्तियार के लिए अब उसकी एग्जाम्पल मैंने पिछली बार बताई। एक बंदा आया जो कि अक्सर यीशु हाथ रख कर शिफा देता। एक बंदा आया, उसने कहा खुदा जरूरी नहीं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए, जुबान से कह दे तो मेरा खात्मा शिफा पाता। क्यों? क्योंकि मैं सूबेदार हूं, सिपाही मेरे मतहत हैं, मैं किसी के अंडर हूं। अगर मैं एक सिपाही से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। इसी तरह वो समझ गया कि यीशु भी बाइख्तियार है। उसने कहा खुदा तू कह दे बीमारी को जाती रहे तो मेरा खात्मा शिफा पा जाए। यीशु बाइख्तियार है, हमें भी बाइख्तियार हो गए। उसने हमें कहा है लूका की इंजील में, उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूरत न पहुंचे। बढ़िया। कौन कह रहा है? रावण यीशु कह रहा है। किसको कह रहा है? हमें कह रहा है। उसने 70 शागिर्दों को कह रहा था अगर हम बादशाह हैं तो ये अब इख्तियार हमें दिया जाए। उसने भेजा अपने कलीसिया को, कहा तमाम दुनिया में जाओ, सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और साथ कहा
मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे वो अच्छे हो जाएंगे, बदबुओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। मरकज 16 का पढ़ा है ना, यीशु ने भेजा, लेकिन इख्तियार के साथ भेजा या ऐसे बस भेज ही दिया, अथॉरिटी नहीं दी। लफ्ज़ कमीशन है, ये जो ट्रेनिंग देते हैं बाद में कमीशनिंग होती है, कहा जाता है कमीशन ऑफिसर है। कमीशन का मतलब पता क्या है? भेजा जाना, लेकिन अथॉरिटी के साथ भेजा जाए, सेंट विद अथॉरिटी। हमें वो इख्तियार दे, हमें वो कुव्वत दे, ताकि जिस मकसद के लिए तूने हमें बनाया है, तेरा वो पर्पस, तेरा वो मकसद, तेरा वो इरादा पूरा हो सके। रब तेरा शुक्र। और आखिर में मैंने पिछली बार एग्जांपल दी थी, एक आदमी था जिसका नाम था मुफीबसत, याद है? साउल का बेटा था, उसके यूनतन का बेटा, साउल के बेटे का बेटा था, और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। दाऊद ने कहा क्या साउल के खानदान में से कोई बचा है जिस पर मैं यूनतन की खातर मेहरबानी करूं? मुफीबसत को मिल गई। मुफीबसत को लाए, वो दाऊद के दस्तरखान पर जब तक जिंदा रहा, खाना खाता रहा, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको रिस्टोर कर दी गई, दाऊद ने वापस कर दी, और वो शहजादों की तरह रहे। वैसे मुफीबसत इस लायक था कि बादशाह के दस्तरखान पर बैठकर खाने खाता, वो तो लंगड़ा था। मेरे ख्याल में हम भी इस लायक नहीं है, लेकिन खुदा हमें कहां से उठाता है? मुफीबसत की तरह, और अपने साथ तख्त के वारिस बनाता। हमें खुदा का शुक्र अदा करना, तेरा शुक्र। लिखा वो मस्कीन को खाक पर से उठाता है और उसे शहजादों के साथ बैठा दे। खुदा तेरा शुक्र अदा। हम इस लायक नहीं। अच्छा अगर हम थोड़ी देर के लिए दुआ करें, अपने खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा तू मुझे अपने दस्तरखान पर, तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान के लिए मेरा प्याला लबरेज हो। तूने हमें बादशाह बनाया, तूने हमें बादशाह मुकर्रर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन जीसस नेम, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। दस्तरखान की बात अगर आप करें तब जानते हैं खुदा का दस्तरखान जिससे वो हमें खिलाता है, नेमतों से पुर है। खुदा के दस्तरखान में कोई कमी है? कोई कमी नहीं। वो हमें सैर करता है, लिखा वो तुझे अच्छी अच्छी नेमतों से सैर करता है, आसूता करता है, वो तेरी जान को बहाल करता है। दुश्मनों के होते हुए उनके रूबरू वो हमारे आगे दस्तरखान देता है। हम उसकी भेड़े हैं, वैसे वो हमें खाना खिलाता है, घास खिलाता है, वो हमारा दस्तरखान है। सुलेमान का दस्तरखान अपने बाइबल जाकर पढ़े, घर देखें, पता नहीं कितनी चीजें बकती हैं, इतनी गाय बैल, इतने बकरे वहां पर जबा हो रहे हैं, एक दिन की खुराक इतनी है, लिखा हुआ है बाइबल के। हमारे खुदा का दस्तरखान छोटा है। आप जानते हैं हमारी खुराक क्या है? तेरा कलाम मुझे मिला और मैंने नोश कर लिया। आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। हमारा दस्तरखान पता है कब लगता है? जब खुदा का कलाम हम तक पहुंचता है। वो हमारी ग़िज़ा है, वो हमारी खुराक है। दाऊद जैसे मुफीबसत तेरे दस्तरखान पर बैठता, मैं भी तेरे दस्तरखान पर बैठकर खुराक हासिल करना चाहता, शाही खुराक, शेर होना चाहता। लेकिन आज एक और पॉइंट है जिधर मैं आपको लेकर जाने लगा हूं। क़ज़ात की किताब अगर आप मेरे साथ खोलें, क़ज़ात पहला बाब, पहली 7 आयतें अगर आप देखें तो यहां पर काजियों का दौर है, यशुआ मर गया है और
बनी इसराइल ने खुदा से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों पर कौन चढ़ाई करे। खुदा ने कहा यहूदा जंग के लिए जाए, यहूदा चढ़ाई करे। अब जानते हैं यहूदा का मतलब क्या है? क्या है यहूदा का मतलब? याद है हमने याकूब के 12 बेटों के नाम क्या क्या थे, किन हालात में वो पैदा हुए, वो स्टडी की है। बाइबल स्टडी का मतलब है याद रखना है। यहूदा का मतलब क्या है? प्रेज, प्रस्तुष, तारीफ। कोई भी जंग अब दुश्मन के खिलाफ हमदो सना और प्रस्तुष के बगैर नहीं जीत सकते। कौन जंग के लिए चढ़ाई करे? यहूदा। आपको याद है यूसुफ एक दफा जंग पर गया था, अमूनी और मुआबी और कितने लोग उसके मुकाबला में थे। खुदा ने कहा क्वायर तैयार करो, अब वो लश्कर के आगे गीत गाते हुए जाएं कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अवधि है। और जब वो गीत गाने लगे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ दुश्मनों का लड़ने लगा और सब ने एक दूसरे को मार डाला। उन्हें तलवार भी नहीं चलानी पड़ी और खुदा ने उनको फतह दी। बड़ा वाक़या बाइबल के अंदर में। प्रस्तुष की अहमियत है। कौन चढ़ाई करे? यहूदा। जंग लड़ना चाहते हैं, जंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा हमें ये सिखा रहे हैं कि प्रस्तुषा में। अब समझ आइए क्यों हम पहले गीत गाते हैं, प्रस्तुष करते हैं। अब ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहे, हम खुदा की ताजीम करना चाहते हैं, खुदा की प्रस्तुष करना चाहते हैं। यहूदा जंग के लिए चढ़ाई करे। आगे इसके साथ शमाऊन भी गया। तीसरी आयत को पढ़ें, देखा उसके साथ शमाऊन भी गया। उसने कहा तेरे हिस्से में जो एरिया आया है, याद है मरने से पहले यशवा ने कोई एरिया बांट दिए थे उनके दरमियान कि ये इलाका यहूदा का है। उसने कहा जंग यहूदा शुरू करें। शमाऊन ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तेरे हिस्से के अंदर लड़ाई है मैं तेरे साथ चलूंगा, जब मेरे एरिया में जाए तो तूने हमारे साथ जाना। वैसे इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। ये काम शुरू हो गया। आगे लिखा हुआ है चौथी आयत, यहूदा ने चढ़ाई की, खुदावंद ने कनानियों और फर्जियों को उनके हाथ में कर दिया। वैसे फतह कौन देगा? हमने सिर्फ कदम बढ़ाना है। खुदा हमारे साथ होगा तो वो हमें फतह देगा। यही बात तो दाऊद जानता था कि गो मेरे हाथ में पत्थर हैं और फलाखन है और लाठी है, लेकिन फतह तो खुदा ने देनी है। वैसे कहा जाती जूलियत तू तो ये तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे मुकाबला में आ रहा हूं जिसकी तूने तौहीन की है, और वही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। फतह कौन देगा? खुदा देगा। हम बादशाह हैं, लेकिन बादशाहों का बादशाह भी ऊपर है जो यीशु मसीह नासरी है, वो हमें फतह देगा। हमने सिर्फ आगे बढ़ना है और खुदा हमें इस रूहानी जंग के लिए रेडी करना चाहता है। खुदा ने कनानियों और फर्जियों को उनके हाथ में कर दिया। उन्होंने बजट में उनमें से 10,000 आदमी कत्ल किए। बजट शहर एरिया है। खुदा ने कनानियों और फर्जियों को उनके हाथ में कर दिया और बजट के अंदर उन्होंने फतह पाई। और लिखा 5वीं आयत पर गौर करें, अदूनी बजट को बजट में पाकर उनसे लड़े और कनानी और फर्जियों को मारा और अदूनी बजट भागा। अब ये याद रखना है, बंदे का नाम क्या है? अदूनी बजट। क्या नाम है? अदूनी बजट के बादशाह। अब इसराइली गए हैं, यहूदा साथ है और शमाऊन साथ है। इन्होंने इसके साथ लड़ाई की, खुदा ने उनको फतह दी। फर्जियों और कनानियों को उन्होंने मारा और बजट में अदूनी बजट को पाकर उनसे लड़े, पर अदूनी बजट भागा। 6ठी आयत में लिखा है, और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। अदूनी बजट को पकड़ा और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले, फिंगर्स। आगे लिखा है, तब अदूनी बजट ने कहा,
हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे। रेजा जो बादशाह के टेबल से गिरता, वो चुनने के लिए इसने मुख्तलिफ जंगें लड़ी थी। जिन बादशाहों को पकड़ता उनके हाथों और पांव के अंगूठे काट देता और वो उसकी टेबल के नीचे बैठते और जो टुकड़े गिरते वो उन्हें खाया करते। ये कौन करता था? अदूनी बजक। और लिखा है 7वीं आयत, तब अदूनी बजक ने कहा, हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे, तो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वहां वो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, हम बादशाह हैं, हम बादशाह हैं। अबलीस इस जहान का सरदार है। वो अदूनी बजक की तरह बादशाहों को लेता है और उनको मजूर बनाकर रखना चाहता है। वैसे एक जमाना था कि ये 70 के 70 बादशाह मुख्तलिफ शहरों के हुक्मरान थे। अदूनी बजक ने उनको पकड़ा, फतह पाई और फतह पाने के बाद उनके अंगूठे काट डाले और अब वो ना चल सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, कैदी हैं और नीचे बैठे वेट कर रहे हैं कि कोई टुकड़ा गिरे और हम उससे अपना पेट भरें। वैसे मैं ये जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था लाजर और अमीर आदमी का वाक्य पढ़ा है। लाजर क्या करता था? अमीर आदमी की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उन्हीं से अपना पेट भरता था। एग्जैक्ट वैसी सिचुएशन यहां पर भी है। लेकिन बात जो मैं आपको बताऊं, जो मैं पढ़कर सोच रहा था, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हैं तो बादशाह, किसी वक्त बादशाह थे, लेकिन अब वो बादशाह नहीं है। अब वो सिर्फ टेबल के नीचे बैठे हुए रेजा चीनी कर रहे हैं, रेजे इकट्ठे कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। क्या ये बादशाह अपने मनसब के मुताबिक, अपने रुतबे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं जिंदगी। इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंडर प्रिविलेज। यानी सलाहियत आप में हो लेकिन आप उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजार रहे हैं। ये बादशाह, लेकिन अब ये बादशाह की हैसियत से जिंदगी नहीं गुजार रहे। कितने कलीसिया के लोग हैं जिनको खुदा ने बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। अबलीस ने उनको मजूर बनाकर रखा हुआ है और वो टेबल के नीचे गिरे हुए टुकड़ों से पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी वक्त में वो बादशाह हुआ। फिर क्या हुआ? इस्राएली आए, उन्होंने आकर यहूदा, रस्तश, शमौन का मतलब है खुदा सुनता है। आप जानते हैं किसी भी फतह का आगाज दुआ से होता है। जब हमें रियलाइज हो जाए कि खुदा सुनता है, खुदा दुआओं का जवाब देता है। जब शमौन पैदा हुआ तो उसकी मां ने कहा खुदा ने मेरा दुख सुन लिया। शमौन का मतलब है खुदा सुनता है। यहूदा का मतलब है खुदा की तारीफ, प्रेज, जो उसका मतलब है। ये आए, इन्होंने आकर अदूनी बजक को शिकस्त दी, अदूनी बजक को गिरफ्तार किया, वो मर गया। किसने आकर उनकी जान छुड़ाई? अदूनी बजक से। मेरे ख्याल में खुदा के लोग प्रस्तश और दुआ है जिसके वसीला से हम रिहाई पा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश यह है कि हम अपनी हैसियत को पहचाने और उससे नीचे जिंदगी ना गुजारें, बल्कि जिस काम के लिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया है हम उस काम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करें। ये जो हमारा डैम है, तरबेला डैम, मुझे नहीं पता इसमें कितने मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन जितनी इसमें सलाहियत है ये उतनी बिजली नहीं पैदा कर रहा, उससे कहीं कम पैदा कर रहा। वक्त के साथ साथ डैम के अंदर मिट्टी जमा होती है
उसकी पानी की कैपेसिटी कम होती जाती है। कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है कि उसको साफ किया जाए। ठीक है, अंडर प्रिविलेज। मैं सोच रहा था हम में से कितने लोग हैं जो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, खुदा ने आपको बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है, लेकिन हम अपने मनसब और हैसियत और जो खुदा हमें बनाना चाहता है, जहां पहुंचाना चाहता है, उसके मुताबिक नहीं चल रहे। खुदा हमें बहाल कर, हमें दुआ करने की जरूरत है। खुदा हमें फतह अता कर। हम अदूनी वज़न पर फतह पाना चाहते हैं। जिसने हमें बादशाहों के रुतबे के नीचे लाकर रख दिया है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक और आदमी पर गौर कर, मुसरफ बेटे के बाप को पढ़कर देखें, उसके दो बेटे थे, एक बड़ा था एक छोटा था। ये साहिब हैसियत आदमी था, इसकी प्रॉपर्टी भी है, जायदाद भी है। छोटे ने कहा है, बाप जो मिरास का हिस्सा मेरा बनता है मुझे दे दे। ये वैसे अफसोसनाक बात है जब छोटे बच्चे ये कहें, वो छोटा बेटा था, छोटे बच्चे ये कहें कि जो बनता है अभी मुझे दे दे। बाप मैं तेरे मरने का वेट नहीं कर सकता, कब कौन पता नहीं तूने कब मरना है, कब ये मुझे मिलेगा, मुझे अभी चाहिए। गलत। एनीवे, बाप ने एतराज नहीं किया, उसने दे दिया। इसने सारा माल समेटा, एक दूसरे मुल्क में चला गया। आजकल होता दुबई चला जाता, हाँ, याशी कर उसने कहा जो दोस्त भी हैं, पैसे खत्म हो गए, अय्याशियां हो रही हैं, लिखा अपना माल बदचलनी में उड़ा दी। बदचलनी का मतलब समझते हैं। फिर वक्त आया, उस मुल्क में कहत आ गया, अब पैसे भी खत्म हो गए, कहत सूर चराने की नौकरी मिल गई। वैसे इधर हमारे कई दफा बच्चे हाथ नहीं लगाते, उधर जाकर सूर चराने पड़े, वो भी चरा दे। इसका भी यही हाल है। घर में तो अफसर होते हैं, पानी भी नहीं गिलास में डालकर पीते कई दफा, लेकिन वहां पर सारा कुछ ही कर देते। एनीवे, मुझसे बेटा घर में ऐसे रहते हुए सोच सकता था कि मैं सूर चराने का काम भी करूंगा? कभी भी नहीं। अभी आप देखें, जब वो सूर चराने के लिए बैठा हुआ है, जो फलियां सूर खाते हैं वो खाने की कोशिश करता, उसे वो भी नहीं कुछ देता। भूख भी लगी हुई है। क्या मुशर्रफ बेटा अपनी हैसियत और रुतबे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे? बिल्कुल। खुदा ने तुझे अच्छी जगह पर पैदा किया, बाप का बेटा बनाया था। ये अपने करदार की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से खुद उस घर को छोड़कर निकला है और कहां से कहां पहुंच गया है। ये होता है अंडर प्रिविलेज। जिस काम के लिए खुदा ने आपको बनाया है, जो वो आपको बरकतें देना चाहता है, आप उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हो। मुशर्रफ बेटा टोटली नीचे जिंदगी गुजार, लेकिन खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। जब उसे एहसास हुआ कि मैं कहां हूं और मुझे कहां होना चाहिए, उसे कहा मेरे बाप के घर में तो मजदूरों को भी अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे वहां होना, ये मेरा मुकाम असली वो है। लिखा उसने कहा मैं उठकर बाप के पास जाऊंगा। खुदा का शुक्र हो, बाप अच्छा था, उसने माफ कर दिया। बाप सख्त होता तो उसे जूते मार कर वापस भेज दे। हाँ, कई बाप ऐसे होते भी हैं, लेकिन बाप अच्छा है। वैसे ये बाप हमारे खुदा की पिक्चर है। हमारा खुदा मेहरबान है, वो हमारी बदकारियों के मुआफिक हमसे बर्ताव नहीं करता। यही साडी है बरियाई, तेहा सलूक ना करता। खुदा ऐसा नहीं करता जैसा हमारा चाल चलन होता है, और रहम करने वाला। उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके कपड़े बदलवाए, उसको गले लगाया, उसके बड़ी पार्टी वहां पर की, पला हुआ बछड़ा लाओ, ज़बह करो, और साथ उसने एक और काम किया, उसने नई जूती पहनाई, अंगूठी पहनाई। क्यों भाई? अरशद अंगूठी क्या जाहिर करते हैं? इख्तियार। इसका मतलब है वो इख्तियार जो ये बेटा खो चुका था, बाप ने उसको वो अथॉरिटी भी वापस दी
कि तू अब बेटे की हैसियत में मेरे घर के अंदर रहेगा। अंगूठी जिसके पास हो वो मोहर के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है बाप की जगह वो स्टैंप लगाकर डील कर सकता है, कारोबार कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। अब उसने उसको इख्तियार वापस दिया। हमारा खुदा हमें इख्तियार देना चाहता है। वो हमें नहीं चाहता कि हम ऐसे बेकार और अपनी हैसियत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हों जैसे वो 70 बादशाह हैं। एक वक्त था बादशाह थे, लेकिन अब अंगूठे कटे हुए हैं, न चल सकते हैं, ना कोई चीज पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ टुकड़े जमा करने, टुकड़ों के लिए हो सकता है आपस में लड़ते भी हों कि ये जो गिरा मैंने खाना है, दूसरा का तो नहीं, तू पीछे आके मैंने कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन टेबल के नीचे है, ऐसे रींगते फिरते होंगे। मुझे नहीं पता क्या उनकी कंडीशन हो, लेकिन इतना मुझे पता है एक वक्त था ये बादशाह 70 के 70 अपने अपने इलाके के बादशाह। आज उनकी ये कंडीशन। हमें खुदा ने बादशाह बनाया। मैं नहीं चाहता हम अपनी हैसियत से नीचे जिंदगी गुजारें। खुदा चाहता है हम अपनी हैसियत से के मुताबिक जिंदगी। खुदावन हमें अदूनी बज़क पर फतह अता कर। दुश्मन नहीं चाहेगा कि आप बादशाह बनकर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें। फलस्तीनियों ने जब इसराइलियों पर कंट्रोल किया, साउल बादशाह था, यूनतन उसके साथ है, लिखा है वो उनको रेती वो रखते थे। उनको अगर औजार तेज करने हैं, द्रांति या कोई चीज, तो फलस्तीनियों के पास जाया करते थे। उनके पास वो तेज करने के लिए भी हथियार नहीं होते। वो नहीं चाहते थे कि ये हथियार बनाकर तलवारें और ये हमारे साथ लड़ने के काबिल है। अब रीस पता क्या चाहेगा? हम उसके साथ लड़ने के काबिल ना रहे। जिसके हाथों और पांव के अंगूठे कटे हों वो चल सकेगा, खड़ा हो सकेगा? क्या वो लड़ाई लड़ सकेगा दुश्मन के साथ? अपनी खुदा में फतह देना चाहता है। यहूदा और शमाउन गए, उन्होंने बज़क में अदूनी बज़क को फतह किया और उसको पकड़कर यरूशलेम में लाए और वहां पर खुदा हमें फतह देना चाहता है। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाओ। खुदा अदूनी बज़क जैसे कुव्वतों पर हमें फतह देना चाहता है, जो हमें अंडर प्रिविलेज रख रहे हैं, जो हमें मजूर बनाए हुए हैं। और हम हैं वैसे क्या? बादशाह। कहें मैं बादशाह हूं। हम टेबलों के नीचे से निकलना चाहते हैं। हम बाइख्तियार बादशाह बनना चाहते हैं। वैसे जैसा इख्तियार खुदावंद यीशु के पास था, वही इख्तियार वो हमें देना चाहता है। पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, जनों का लंगड़ा बैठा हुआ है, कहने लगे सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु के नाम में उठ चल पे। इख्तियार इस्तेमाल हो रहा है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। खुदावंद हमें कुव्वत देना चाहता है। खुदावंद अपनी पाक हजूरी को नाज़िल कर। हमें ये जानना होगा बादशाहों का बादशाह खुदा है। हम उसके नुमाइंदे हैं। यहाँ पर हमें इख्तियार के साथ उसने इस दुनिया के अंदर भेजा है। हम उसके सफीर हैं, उसके एजेंसी हैं, उसके एम्बेसडर्स हैं। हम बादशाह हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम कहें उसकी तरफ से कहेंगे, उसका इख्तियार हम काम में लाना चाहते हैं, अपनी तरफ से नहीं। फतह खुदा ही देगा। वो हमारे साथ होगा, उसका मसा हमारे साथ होगा, तब हम फतह पा सकेंगे। वैसे हम फतह नहीं पा सकेंगे। आइए खड़े हों और दुआ करें। और आज हम ये दुआ करना चाहते हैं, खुदावंद इस अदूनी बज़क पर हमें फतह दे। इस जहान का खुदा जिसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, वो अपनी हैसियत को नहीं पहचान रहे, वो अपने मकाम को नहीं पहचान रहे। उनको उनके शायद हाथों और पांव के अंगूठे काट डाले हैं, नीचे बैठे हुए हैं। खुदा हमें बहाल करना चाहता है। मुझसे बेटे को उसने बहाल किया। हम अंडर प्रिविलेज नहीं रहना चाहते। हम अपनी हैसियत से ऊपर होकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। खुदा ने हमें बेइख्तियार नहीं रखा, उसने हमें इख्तियार के साथ इस दुनिया में रखा हुआ है। Praise God.
Praise God. आइए दुआ करें। खुदावंद से कहें, खुदा मुझे कुव्वत दे, मुझे इख्तियार दे, मुझे बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, मैं दरबार से दुआ करें। खुदावंद से हम जोर मांगना चाहते हैं। खुदावंद मैं तेरा नुमाइंदा बनकर यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं तेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर रहना चाहता हूँ। हालेलुया। अपने बाप का हजूरी को नाज़िल कर। तूने हमें बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है, तूने हमें बाइख्तियार बनाया है। खुदावंद मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने नमाज के नाज़िल कर, अपने बरकत को हालेलुया, हालेलुया, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, हमें बहाल करना चाहते हैं, पावर कितने में दी है इस्तेमाल फतह पाए मेरे रूह के वसीला से तेरे नाम को जला देने का बाइस करना चाहते हैं, तेरी मर्जी को बजा करना चाहते हैं। तैयारी के से गुजर कर्रा बस खड़े हो सके फतह पा तू हमें इख्तियार देना चाहता है, तू हमें जोर दे, कुव्वत दे, जोर दे, अपना मसा दे। तेरे बगैर कुछ नहीं मसा तमाम कमजोरियों फतह पर आइए खुदा से जोर खुदावंद से कहें मुझे अपना जोर दे, खुदा मुझे अपना मसा दे, मुझे अपनी अथॉरिटी दे, मुझे अपना इख्तियार दे। हम दुश्मन का खाते हैं। हम तेरी मर्जी को बजा रहना चाहते हैं, तेरी बादशाही इस दुनिया में एस्टैब्लिश हो, तेरी बादशाही आए, जिंदगी में तेरी बादशाही आए, बादशाही आए। कौन सा मैं खरीदता है उसकी कैद तुम लोगों को छुड़ाने वाले जिसके अंडर खुदावंद लोगों को भी बादशाही से बना लिया, तो हमें बादशाह बनाकर इस दुनिया में रखना चाहता है, तो हमें इख्तियार देना चाहता है, तो हमें जोर देना चाहता है, और अपने नाम को हमारी जिंदगियों के वसीला से, इस कलीसिया के वसीला से जलाल देना चाहता है। हम सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। एक हमारी बहन है जो गवाही देना चाहती हैं, सारा हर्बर्ट उसका नाम है। चंद हफ्ते पहले, मेरे ख्याल 1-2 हफ्ते पहले उसके लिए दुआ की गई। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हमारी सीमी ने मेरे ख्याल में उसके लिए रिक्वेस्ट की, और उसकी चारों बॉल जो थे वो बंद हैं। तो खुदा का शुक्र हो, वो बहन से जवाब हैं, वो खुद बताती हैं कि क्या रिजल्ट है और खुदा ने कैसे काम किया। वो अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं।
हालेलुया हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। आज से 15 दिन पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त थी। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे सर में दर्द है। उसने पैराडोल दे दी और मुझे ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए बाहर ले दी स्टोर में। वहाँ जाके मैं गिर गई और मैंने वॉमिटिंग की। स्टोर वाले ने कहा इनको अटैक हो रहा है, आप इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं। एम्बुलेंस बुला के मुझे हॉस्पिटल, इजाज़ हॉस्पिटल दाखिल किया गया। इतनी देर में मेरी सिस्टर सिमी, इनका भी फ़ोन आ गया और उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने अपनी बेटी को इशारा किया, मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे सीने में शदीद तकलीफ़ है और मेरे सर में भी दर्द हो रही है। इस तरह लग रहा था कि मेरी नसें फटने वाली हैं और सांस आना बंद हो गया। डॉक्टर साहब ने आके मुझे 5 गोलियां दी और उन्होंने कहा ये आप खा लें, आपको अटैक हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रहा। उन्होंने खिड़की खोल के मुझे सांस लेने के लिए कहा कि लंबे लंबे सांस। ब्रैनुला पास करके दोबारा एम्बुलेंस में कार्डियोलॉजी लाहौर में शिफ्ट कर दिया। वहाँ मेरे बच्चे सारे पास आ गए और मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। मेरी बहन ने कहा संडे को मैं आपके लिए प्रेयर करवाऊंगी। बिशप साहब ने देखा कि रोया में मैं तंदुरुस्त हो गई हूँ और मैं बहुत खौफजदा थी बार उस अटैक से, बहुत ज़्यादा, कि मौत को मैंने बहुत करीब से देखा। डॉक्टरों ने मुझे कहा आपका दिल एक खून का लोथड़ा बन गया है और आपकी शरीयानें बंद हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आपको पता है मौत से सब डरते हैं। मेरी बहन ने कहा आपको तंदुरुस्ती मिल गई है। इतवार को दोबारा मैसेज किया। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। फिर आइए खुदा का शुक्र अदा करें इस बड़े मौजूदा के लिए खुदा ने इस बहन की जिंदगी में किया है। वो डॉक्टर्स हैरान है, परेशान है कि कहाँ चार वाल बंद थे और अब लग रहा है सब कुछ ठीक है। खुदा तेरा शुक्र बड़े काम तूने हमारी बहन की जिंदगी में किया है और उसके लिए सारा सारी हार्ट प्रॉब्लम मजीद अपने खून से खरीदा। खुदा मोर्चे करता है। आमीन 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 आमीन। सारा जलाल हम खुदा को देना चाहते हैं और भी कोई अगर चाहता है उसके लिए दुआ की जाए। हमारा काम है खुदा से दुआ करना, मिन्नत करना, जवाब वो दे। अगर वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हम अभी जी क्या अच्छा बहन मनोवर के लिए ठीक है, आप गवाही देना चाहते हैं। ये नौजवान काफी हफ्तों से इनकी गवाही डिले हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। नाम भी बताएं। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आसमानी बाप मेरा खुदा है जो अपनी कलीसिया की जिंदगी में और अपने खातमों की जिंदगी में और मेरे जैसे गुनाहगारों की जिंदगी में बड़े बड़े काम और मौज से करता है। मैं उसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। और खुदावंद आसमानी बाप ने मेरी जिंदगी में उल्लास जैसी नेमत और मुझे गुनाहों से निकाल के अपनी हजूरी में इस्तेमाल किया। मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार करता हूँ जितना उत्साह उसने मुझको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। आगे आने वाले सालों में भी वो यंग बहनों को, यंग भाइयों को अपने कलाम के लिए और अपने फजल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं अपने खुदावंद आसमानी बाप का शुक्रगुजार हूँ। वाहिद हमारा आसमानी बाप यहोवा खुदा है जो हमें बरकत और नेमतों से माला माल करता है। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ।
Praise God. Hallelujah. इस नौजवान, आपका नाम क्या है? दाऊद। नौजवान, ये बेटा दाऊद है, इसका बेटी पैदा हुई और ये बड़ी प्रॉब्लम में थे। इन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट की और हमने उसके लिए चर्च में भी, यहाँ पर भी उसके एक दफ़ा दुआ की और खुदा ने मौजज़ा किया। तो बड़े खुश हैं, खुदा ने बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू। अगर और भी कोई बीमार है, आप चाहते हैं आपके लिए दुआ कीजिए, आप खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा दुआओं को सुनता है, वो जवाब देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा उनकी जिंदगियां तो खड़ी हुई हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, जो भी जरूरत लेकर तेरे हुजूर में आए, ये बीमारियां या कमजोरियां तेरे नाम में जाती है। इख्तियार दिया है अपने दोस्तों को, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, वो तो जानता है वो मेरे नाम से बीमार है। सब बैठे तशरीफ रखें। एक बच्ची है जिसको हम डेडिकेट करना चाहते हैं, अगर आप बच्ची को लेकर आगे आ जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। माँ बाप भी बच्ची के आगे आए, आ जाए। आइए मिलकर इस खानदान के लिए हम दुआ करें, भाई यूनस के लिए, इस बेटे के लिए। ये वाकई बड़ी बेटा है, खुदा आपको बरकत दे। ये वाकई मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे याद है भाई यूनस की जब शादी हुई, तो अब वो स्टेज है कि उनके बेटों की आगे शादियां हुई हैं और अब उनके बच्चों को हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो आइए अपने हाथ इनकी तरफ अगर बढ़ाएं और हाँ इधर। तो दुआ हमने ये करनी है, औलाद तेरी तरफ से गिफ्ट है, मिरास में मिलती है। तेरा हाथ इस बच्चे की जिंदगी पर, माँ बाप को छू ले, उन्हें बरकत दे, ताकि ये बड़े होकर तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने और तेरी तरबियत, इस बच्चे की तरबियत को तेरी मर्जी के मुताबिक कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, हम इस बेटे के लिए बरकत मांगते हैं और तेरे कलाम और तेरे हुक्म के मुताबिक उसे यीशु के नाम में खास होते हुए दुआ करता हूँ, अपने पाक फरिश्तों को मुकर्रर कर की हिफाजत और निगहबानी कर। अपने कलाम में वादा किया है तो इससे डरने वालों की चारों तरफ तेरा फरिश्ता खैमा बन होता है और उनको बचाता है सब बीमारियों से, खतरों से, हादसों से, इसके हमलों से बचाकर अपनी पनाह में सेहत और सलामती डेडिकेटेड। खुदा मैं इस माँ बाप के लिए भी दुआ करता हूँ, ये खुदा इस बच्चे के सामने नमूने की जिंदगी बचा, उसकी तरबियत और परवरिश तेरी मर्जी के मुताबिक करते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जब तू मदद करे तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। बच्चों की मदद कर, सब वसाइल का इंतजाम कर, इस घर की सब जरूरतों को पूरा कर, दरवाजों को खोल और खुदा जहाँ वो रहते हैं उनका किरदार चाल चलन तेरी मर्जी के मुताबिक हो और तेरे नाम को जलाल देने का खुदा हमें शुक्रगुजारी को तेरे हजूर में लाते हैं, जो तेरे बेटे तेरे घर में लेकर आए हैं। तेरे बच्चे जब इसको खाएं हासिल होने वाली ताकत को तेरे जलाल के लिए सर्व करें। इस शुक्रगुजारी को अपने हजूर में मकबूल ठहरा, यीशु के अजीम नाम में।
सलीम भाई जवेद